हाय गाइस, माई सेल्फ आराध्या एंड यू आर वाचिंग अनदर स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आज हम लोग ए एन और द का यूज़ करेंगे। द का यूज़ करेंगे जो कि हम पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं, बट दिस वाज वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन आर्टिकल्स। सो गाइस, इसमें मुझे लगता है कि शायद अभी भी आप कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबको पता है कि ए ई आई ओ यू 5 बॉवल्स होते हैं 26 लेटर में से। 5 बॉवल्स होते हैं। तो जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे कि एप्पल, एप्पल, एग, अम्ब्रेला, कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले एन यूज़ करते हैं, एन पुट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि एप्पल ए से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो ए है ये वॉवल लेटर है, इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक देखिए, ये जो ई है वो वॉवल लेटर है और इसलिए इसके पहले भी हम एन का यूज़ किए हैं, एन का यूज़ किए हैं। बट गाइज, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं बट वहाँ पे एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट, यूनिट जो है वो यू से स्टार्ट तो है, मीन्स कि वॉवल लेटर से स्टार्ट है, बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो य से है। तो य किस में आता है? व्यंजन वन में आता है। क से ज्ञ तक व्यंजन वन में आता है। तो जो व्यंजन वन में आते हैं उनके पहले हमें क्या लगाना है? अ लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ यूनिट। और जो हम पहले बताए हैं यहाँ पे एन एप्पल, एन एग, ये सब जो ए ई आई ओ यू, ये सब अ से अह तक के बीच में आता है। जैसे कि आ, ए, ई, उ, ये सब अ से अह तक के बीच में आता है। मीन्स हमें साउंड से मतलब है, हमें साउंड से मतलब है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे कैसे ध्वनि निकल रहा है, कैसे साउंड आ रहा है। जैसे हम एप्पल बोल रहे हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है और ये ए अ आके बीच में आता, अ से अ तक के बीच में आता है। एग बोल रहे हैं तो ए अ से अ तक के बीच में आता है, मीन्स स्वर वन में आता है। तो इसलिए हमें इनके पीछे एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ, तो जो यहाँ पे यू से स्टार्ट है यूनिट, या य जो है वो व्यंजन वन में आता है, इसलिए हम इसके पहले ए लगाएंगे, जैसे कि अ यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट वर्ड यूनिवर्सिटी है। ये भी यहाँ पे जो यू है ये यू से स्टार्ट है, यानी कि य से, वाई से ये से स्टार्ट है, जो कि यह क्या है? व्यंजन वन है। और हमें इसके पहले क्या पुट करेंगे? व्यंजन वन का, मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो व्यंजन वन से हो रहा है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो स्वर वन से प्रोनाउंस हो रहा है कि व्यंजन वन से प्रोनाउंस हो रहा है। अगर स्वर वन से प्रोनाउंस हो रहा होगा तो हम इसके पहले एन यूज़ करेंगे, एंड व्यंजन वन से प्रोनाउंस हो रहा होगा तो उसके पहले अ पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक और वर्ड लिखे हैं, आवर। तो इसको आवर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आवर? ये यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, तो इसको हावर ना बोल के इसे आवर बोलेंगे। और ये आवर कहाँ से स्टार्ट है? अ से स्टार्ट है। और ये जो अ या मीन्स अ से अह तक के बीच में आता है आवर, इसलिए हमें इसके पहले एन लगाएंगे, आवर। मीन्स सिंपल लैंग्वेज हमें ये बता दें कि मीन्स हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है कि हम किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, स्वर वन से कर रहे हैं या व्यंजन वन से कर रहे हैं ना। उसके बाद हमें एन या ए पुट करना होता है। अब बात करते हैं हम द की बात करते हैं। इसमें इसका उच्चारण द भी करते हैं, इसको प्रोनाउंस हम द से भी करते हैं एंड द से भी करते हैं। सो इसमें भी जैसे कि ए एन में कन्फ्यूज़न है कि स्वर वन से जो प्रोनाउंस हो रहा है उसके पहले एन लगाना है, और व्यंजन वन से जो प्रोनाउंस हो रहा है उसके पहले ए लगाना है। उसी प्रकार इसमें भी है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, द और दी में। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं एप्पल, एप्पल लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो स्टार्ट है ये वॉवल से स्टार्ट है, एंड इसका भी कैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्वर वन से हो रहा है। तो अगर स्वर वन से हो रहा है, यहाँ पे वॉवल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, दी एप्पल। इसको क्या बोलेंगे हम, दी एप्पल। और यही वर्ड अगर हम ऐसे करते हैं, बिग एप्पल, तो यहाँ पे क्या है, द के बाद जो वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द बिग एप्पल। इसका प्रोनाउंस यहाँ पे क्या होगा, द, और यहाँ पे दी, क्योंकि ये वॉवल से पहले है और ये स्वर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर वन से हो रहा है। और जो यहाँ पे लेटर है बी है, ये ऑलरेडी कॉन्सोनेंट भी है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो व्यंजन वन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम उसको बोलेंगे दी एप्पल, एंड यहाँ पे बोलेंगे द बिग एप्पल। सो गाइस, हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जिससे आपको में समझ में आ जाएगा कि द कहाँ कहाँ पे हमें पुट करना चाहिए। सो यहाँ पे दे रहे हैं, आई स गर्ल, आई स अ गर्ल। यहाँ पे हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, वो लड़की जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो अनजान लड़की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। इसके पहले क्या लगाएंगे, अ का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तो पहली बार, मैंने तो ये भी नहीं बताया आप लोगों को कि वो लड़की कौन है, कहाँ से, मुझे खुद नहीं पता है, मैं कैसे बता दूँ फिर, क्योंकि वो एक आम लड़की है, वो एक आम पर्सन है। अगर हम किसी आम मीन्स कि आम थिंग्स या फिर आम पर्सन, किसी भी आम इंसान के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके पहले तो अ लगाएंगे। बट अगर हम उसको रिपीटेड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा द गर्ल वाज वीपिंग। अब यहाँ पे हम फिर से बात कर रहे हैं कि मैंने एक लड़की देखा। उस वक्त तो नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी, कैसे थी, वो तो एक आम लड़की थी वहाँ उस टाइम। बट अभी क्या है कि द गर्ल वॉज वीपिंग, अब हम उसके बारे में फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हाँ वो लड़की रो रही थी, मीन्स अब वो खास हो गई है, यानी स्पेसिफिक हो गई है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे स्पेसिफिक में द, मीन्स जो स्पेसिफिक थिंग्स या फिर स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमें द यूज़ करना पड़ता है। बट ऐसे जो हम यूज़ करते हैं वो जनरल चीज़ों के लिए, जो जनरल में आता है, जैसे कि यहाँ पे तो पहले हमें नहीं पता था कि लड़की कौन है, कैसे नहीं है, और यहाँ पे वो लड़की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो रो रही थी, इसलिए यहाँ पे द का। और एक थिंग, जैसे कि हम किसी अगर काव्य के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल द कुरान, द बाइबल, ये सब खास हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं। द कुरान, द बाइबल, द गीता, पहाड़ों के नाम के आगे, एंड नदियों के नाम के आगे, फॉर एग्जांपल द यमुना, द गंगा, न्यूज़पेपर के आगे द हिंदुस्तान खबर, द प्रभात खबर, मीन्स जो खास हो उनके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। सो गाइस, एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं कि जैसे कि ए ई आई ओ यू वॉवल्स होता है, बट हमें ए कहाँ पुट करना है, एन कहाँ पुट करना है, कि मीन्स हम कोई भी अगर वर्ड ए ई आई ओ यू से कोई भी अगर वर्ड स्टार्ट होता है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर वन से होता है, मीन्स कि जैसे हम एप्पल बोल रहे हैं, अगर वो ए अ से अ तक के बीच में आता है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से अ तक के बीच में आता है, तो उसके पहले हम एन पुट करेंगे, देन आफ्टर। और अगर कोई भी वर्ड ए ई आई से स्टार्ट है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका ध्वनि है, उसका साउंड है, वो व्यंजन वन से स्टार्ट होता है,
उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। द भी उसी प्रकार है, उसी प्रकार द का भी यूजेस है कि द और दी का दोनों ठीक है प्रोनाउंसिएशन, बट द उस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे उसके बाद वाला लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, द बिग एप्पल। बट जो ऊपर बताया है यहाँ पे बताया है कि ए जो है वो बवल लेटर है और ये स्वर वन से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी एप्पल। उसके बाद हम एक द का यूज़ हम किसी काव्य के लिए भी करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है, द कुरान, द बाइबल, द यमुना, द गंगा, ये सब मीन्स खास चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। सो आई होप गाइस कि आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न होंगी वो दूर हो गया होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप कोई भी मीन्स आपका कन्फ्यूज़न होगा, बट अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।